सबको जय मसीह। पिछले एपिसोड में यीशु मसीह आपके साथ नहीं रहने के कारण हमें आत्मिक बीमारी आ जाती है, यह हमने देखा। शारीरिक बीमारी के लिए हम डॉक्टरों और दवाइयों पर आश्रित होते हैं, लेकिन आत्मिक बीमारी के लिए हम डॉक्टरों पर नहीं बल्कि यीशु मसीह पर आश्रित होते हैं। जैसे पहले हमने बताया था कि मनुष्य का जीवन लहू में है, इसलिए पाप लहू में है। इस लहू के पाप मुक्त करने के लिए एक स्पिरिचुअल डायलिसिस का ज़रूरत है। आपका और हमारा पापमय लहू को डायलिसिस करने के लिए पाप रहित लहू का ज़रूरत है। इसके लिए वचन देहधारी होकर यीशु मसीह इस धरती पर आया ताकि उसका पाप रहित लहू के द्वारा आपका पापमय लहू को डायलिसिस करें। यीशु मसीह का लहू सारे पापों को शुद्ध करता है, केवल पेंटेकोस्ट वाले का नहीं, केवल ईसाई लोगों का नहीं, बल्कि सारे मानव जाति का पाप को शुद्ध करता है। यही यीशु मसीह के द्वारा हमारा पापमय लहू को शुद्ध किया है। यही है हमारा जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य, जो हमें इस दुनिया में केवल नहीं बल्कि स्वर्ग राज्य में और अनंत काल तक का जीवन में भी रहेगा। इस दुनिया का सौभाग्य आपको कितना साथ देगा? हमारा आलीशान बंगला, हमारा आलीशान गाड़ी, हमारा सोना चांदी, हमारा बैंक बैलेंस, हमारा डिग्री, हमारा सौंदर्यवर्धक सामग्री, जैसे मुकेश अंबानी का पत्नी का पर्स जो है उसका कीमत करोड़ों का है, ये सब आपको कितना साथ देगा? केवल 6 गज ज़मीन तक। उसके बाद आप और मैं केवल मिट्टी रह जाएगा। आप नेता होना सौभाग्य की बात है, आप मंत्री होना और भी सौभाग्य की बात है, आप नेता होना सौभाग्य की बात है, आप सेलिब्रिटी होना सौभाग्य की बात है। लेकिन ये सब बातें यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं, स्वर्ग नहीं जाएगा। स्वर्ग में नेता, अभिनेता, प्रधानमंत्री, अमीर, गरीब, स्त्री, पुरुष सब बराबर है। वहाँ पर केवल एक ही सौभाग्य है, यीशु मसीह के लहू से धोकर शुद्ध पाया हुआ लोग एक साथ में रहेंगे। यीशु मसीह आपको और हमको ये संभालेगा। हमारा इंश्योरेंस यीशु मसीह है। आपको बता दूँ, 6 मई 2019 को मुझे ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। उसके कारण केरल में एक आलपुरा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। वहाँ पर डॉक्टर लोगों ने मुझसे पूछा, आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस का कार्ड है? मैंने बोला नहीं। उन्होंने बोला, वो कार्ड नहीं रहने से आपका इलाज बहुत महंगा पड़ेगा। एक एक इंजेक्शन का दाम 60,000 से 70,000 रुपये तक का है, वो भी 1 घंटे के अंदर में चाहिए, अन्यथा आप एक लकवा रोगी बनकर जिंदगी भर बिस्तर में पड़ा रहेगा, नहीं तो आप कोमा में चल जाएगा और जीवन भर एक जिंदा लाश बनकर रह जाएगा, बिना कोई मेडिकल इंश्योरेंस के या महंगा इलाज के। मैं आपके सामने सही सलामत बैठकर ये वीडियो बना रहे हैं, तो हमारा इंश्योरेंस यीशु मसीह है। 2 वायदा हमारे लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने दिया है, उसमें से एक वायदा हमने प्राप्त किया है। एक वचन पढ़ता है यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय उसका 16वां वचन, और मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। कुछ दिन के लिए नहीं, कुछ महीने के लिए नहीं, 1 साल के लिए नहीं,
सर्वदा तुम्हारे साथ रहने के लिए। ये सहायक आप में से किसी के साथ है? कौन है ये सहायक? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा क्या है? त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्तित्व, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। पिता कौन है? स्वयं परमेश्वर। परमेश्वर का मतलब है छिपा हुआ रहस्य। वचन में लिखा है परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। पुत्र का मतलब है प्रकट किया हुआ उद्धारकर्ता, यानी कि द रिवील्ड सेवियर। पवित्र आत्मा का मतलब है परमेश्वर है करके अनुभव करने का शक्ति, यानी कि अवेलिंग द एक्सपीरियंस ऑफ पावर। ये पावर कोई साधारण पावर नहीं है। इट्स पावर इज मोर दैन द पावर ऑफ एन एटम बॉम्ब। शैतान डरने वाला एकमात्र शक्ति पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति है। इसको मलयालम में कहता है अत्यंत शक्ति। ये शक्ति अगर नहीं है तो ये अंत के समय में आप और मैं टिक नहीं सकते। ऐसा पवित्र आत्मा पाया हुआ लोगों के लिए है दूसरा वायदा। वो है, वचन पढ़ते हैं यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय 1 से लेकर के 3 तक का वचन। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आके तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। इस दुनिया में अनेकों ऋषि मुनि लोग थे, गुरु संत लोग थे, धार्मिक लोग थे, देवी देवता लोग थे और मानव देवता लोग भी थे, विद्वान लोग थे, नेता अभिनेता लोग थे। सारे लोग मर गए, लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि मैं वापस आऊँगा। इनमें से कितने लोग मरे हैं, उन सबको याद रखने के लिए मूर्ति बनाते हैं, नहीं तो मेमोरियल बनाते हैं। लेकिन इस संसार का इतिहास में एक ही व्यक्ति है जो यही घोषणा की है, मैं वापस आऊँगा। केवल इतना ही नहीं, तुम्हें लेकर भी जाऊँगा, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। ये घोषणा करने वाला हमारा यीशु मसीह, क्योंकि वो मृत्यु पर जय पाया हुआ है, क्योंकि मृत्यु और पाताल का कुंजी उनके पास है। आत्मिक बातों को आने वाला पीढ़ी को बताने के लिए चुना हुआ एक व्यक्ति था प्रेरित पौलुस। यीशु मसीह से सीधे आशीषों को पाया हुआ व्यक्ति। वो तीसरा स्वर्ग तक उठा लिए गए हैं। आत्मिक ज्ञान का बड़ा पूंजी परमेश्वर यीशु मसीह ने उनको दिया था। वो अपना सेवकाई के प्रारंभ काल में यही सोचता था कि यीशु मसीह पौलुस का जीवन काल में ही दोबारा आएगा। इसलिए वह कुरिन्थी के कलीसिया को लिखा है कि हम सभी प्रभु में सोएगा नहीं, अंतिम तुरगी फूंकने का समय में हम, यानी कि पौलुस को मिलाकर बोले, रूपांतरण होंगे। लेकिन एडी 60-65 में रोमी साम्राज्य का जेल में रहने के वक्त प्रार्थना करने के समय में उनको समझ में आया कि अपना समय में प्रभु नहीं आएगा और अपना शरीर बलि चढ़ाया जाएगा। ये बात समझते हुए अपना आत्मिक बेटा थिमुथियुस को लिखा, मैं अच्छी कुश्ती लड़ी, दौड़ पूरा किया, विश्वास रखा, इसलिए मुझे धार्मिकता का मुकुट मिलेगा। इस बात को कितना परमेश्वर का दास लोग प्रचार किया है,
अभी भी कितना लोग इसी विषय को लेकर के प्रचार कर रहा है। हमारा यीशु मसीह आने वाला है। हो सकता है मैं और आप रहने वाला इस सदी में, हो सकता है मैं और आप जीवित रहते हुए यह संभव हो, क्योंकि पूरी तैयारियां हो चुकी है। हमारा यीशु मसीह का आगमन बहुत ही नज़दीक है। इसका सारा लक्षण हमारे सामने प्रकट हो रहे हैं। पहले हम अभी के माहौल के बारे में और फिर कुछ बाइबल के वचनों को देखते हैं। उसके बाद दुनिया में इस संबंध में हो रहे कुछ हलचल को हम देखेंगे। एक छोटा सा वायरस कोरोना यानी कि कोविड-19, जो मनुष्य की आंखों से देख भी नहीं सकते, उतना छोटा सारे मानव जाति को ये एहसास करा दिया कि मनुष्य कुछ है ही नहीं। ये वायरस को किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। नेता हो या अभिनेता, राजा हो या रेंज, अमीर हो या गरीब, काला हो या गोरा, सारे लोगों को अपने चपेट में ले लिया था। आज दुनिया में करीब 800 करोड़ लोग हैं। यूनाइटेड नेशंस का अंगीकार किया हुआ 197 राष्ट्र, ये राष्ट्र और इतनी बड़ा जनसंख्या बहुत ही डर और भय के साथ, चिंता के साथ गुजर रहा था। एक डर, एक भय सारे लोगों के ऊपर मंडरा रहा था कि इस दुनिया का भविष्य क्या होगा। क्या ये दुनिया इसके साथ ख़त्म हो जाएंगे। सारे दुनिया में लोग मर रहे थे, लाखों करोड़ों लोग बीमार के चंगुल में था। ये चिंता मुझे भी था कि ये बीमारी मुझे या मेरे अपने लोगों को अगर पकड़ लिया तो क्या होगा। हालांकि मुझे, मेरी पत्नी को और हमारे रिश्ते में बहुत लोगों को ये बीमारी आई थी, लेकिन केवल हमारा भाभी इस बीमारी के चलते इस दुनिया से चल बसे। सारे राष्ट्र के नेता लोग, डॉक्टर लोग, वैज्ञानिक लोग सब इसके पीछे लगे हुए थे। अरबों खरबों डॉलर इसके पीछे खर्च की गई। मनुष्य का धन संपत्ति कोई काम नहीं आ रहा थे। मनुष्य का बुद्धि और ज्ञान कोई काम नहीं आ रहा थे। साइंस कोई काम नहीं आ रहा थे। मनुष्य एक स्तंभित अवस्था में थे। आगे क्या करना है कोई नहीं जान पा रहे थे। मनुष्य का सारा प्रयत्न विफल हो रहे थे। मनुष्य के सामने केवल एक ही रास्ता बच रहे थे कि परमेश्वर की ओर फिरे, जो सारे ब्रह्मांड का सृजनहार है, वही सारे सृष्टि का मालिक है। 2019 नवंबर महीने से, यानी कि इस वायरस को फैलने से पहले, किसी भी बात के लिए किसी को समय नहीं था। किसी को राजनीति से फुर्सत नहीं थे, किसी को बिजनेस से फुर्सत नहीं थे, किसी को अपने कामकाज से फुर्सत नहीं थे, मसीह लोगों को मीटिंग से फुर्सत नहीं थे। इस तरह का जीवन थे। लोग अपने सृष्टिकर्ता को भूल चुके थे। एक दो वचन पढ़ते हैं। एशिया 26 अध्याय का 5वां वचन है। वह ऊंचे पद वाले को झुका देता, जो नगर ऊंचे पर बसा है उसको वो नीचे कर देता। वह उसको भूमि पर गिरा कर मिट्टी में मिला देता है। यिर्मयाह की किताब का 16 अध्याय उसका 4 और 5 वचन। उनके विषय यहोवा यूँ कहता है, ये बुरी बुरी बीमारियाँ से मरेंगे, उनके लिए कोई छाती न पीटेगा, न उनको मिट्टी देगा। वे भूमि के ऊपर खाद की नाई पड़े रहेंगे। वे तलवार और महंगी से मर मिटेंगे, और उनकी लोथों आकाश के पक्षियों और मैदान के पशुओं का आहार होंगे। यहोवा ने कहा, जिस घर में रोना पीटना हो उसमें न जाना, न छाती पीटने के लिए कहीं जाना, और न इन लोगों के लिए शोक करना, क्योंकि
यहोवा की ये वाणी है कि मैंने अपनी शांति और करुणा और दया इन लोगों पर से उठा लिए है। हजारों हजारों की संख्या में एक एक देश में लोग मर रहे थे। इटली जैसे देशों में कब्रिस्तान कम पड़ रहे थे। वचन में लिखा है उनके लिए कोई छाती न पीटेगा। फिर रोज़ हम देखते थे कि बीमार व्यक्ति के रिश्तेदार उनसे मिलने नहीं जाते थे। अगर बीमार व्यक्ति मर भी जाते थे तो उनका मृत शरीर देखने के लिए अपने सगे माँ बाप भाई बहन भी नहीं जाते थे। सरकार का आदेश भी उसी प्रकार के थे। मृत व्यक्ति को आखिरी बार देखने के लिए, उनको अंतिम विदाई देने के लिए अनुमति नहीं थे। उस शव को लावारिस लाश के समान गाड़ा जाता था। कितना दयनीय अवस्था है। ठीक एक साल बाद कोविड-19 का दूसरा वेव आ गया, जो पहले वाले से ज़्यादा खतरनाक थे। इस संबंध में एक दो वचन और देखते हैं। आमोस का किताब का 8 अध्याय 8वां वचन का पहला भाग में इसे लिखा है, क्या इस कारण भूमि कांपेंगे और क्या उन पर के सब रहने वाले विलाप न करेंगे? ये देश सबका सब मिस्र की नील नदी के समान होगा, जो बढ़ती है फिर लहरें मारती है और घट जाती है। दूसरा यिर्मयाह का किताब का 16 अध्याय और 21वां वचन। इस कारण इस बार मैं इन लोगों को अपना भुजबल और पराक्रम दिखाऊंगा और वे जानेंगे कि मेरा नाम यहोवा है। आमोस का किताब का 8 अध्याय और 13वां वचन। उस समय सुंदर कुंवारियाँ और जवान पुरुष दोनों प्यास के मारे मूर्छा जाएंगे। 2020 मार्च 21 तारीख से दुनिया के बहुत सारे बिजनेस बंद हो गया। सारे अर्थव्यवस्था चरमरा गया। बहुत सारे नौकरियां चले गए। सारे स्कूल बंद हो गया। शिक्षण संस्थान बंद हो गया। सारे शहर बंद हो गया। सारे मार्केट बंद हो गया। सारे यातायात ठप हो गया। आना जाना बंद हो गया। अपने रिश्तेदारों से मिलना बंद हो गया। घर के बाहर निकलना बंद हो गया। मनुष्य अपनों से दूर हो गया। ये एपिसोड को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगला एपिसोड में इसका बाकी भाग को देखेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष देने पाए।